Hello students, welcome to NEET Kagaji. This is your next lecture of स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और उसके अंदर 3 एनिमल्स आपको दिए हुए हैं। एक दिया हुआ कॉकरोच, सेकंड वन दिया हुआ उसके अंदर अर्थवर्म एंड थर्ड वन दिया हुआ फ्रॉग। वन बाय वन इन तीनों को अपने को अच्छे से एनालाइज करना है। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं कॉकरोच के साथ। कॉकरोच के अंदर बेसिक्स जो है वही रहेंगे। आपको भी पता है कॉकरोच इंसेक्टा के अंदर आता है। अगर मैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा हूं तो आप फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा के अंदर लाई करता है कॉकरोच। और इंसेक्टा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और आर्थ्रोपोडा के जो जनरल फीचर्स हैं वो सारे आप फीचर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कॉकरोच पे। लाइक अगर मैं बात करता हूँ आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोड्स आपको भी पता है कि जॉइंट अपेंडेजेस की वजह से इस पूरी कंप्लीट फाइलम को क्या बोला गया, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड और पोड्स का मतलब अपेंडेजेस। तो जॉइंट अपेंडेजेस इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड वन अगर मैं बात करता हूँ आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स देखने को मिलती है और इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। आप एनिमल्स को एक सिंगल एक्सिस से ही 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जो बेसिक्स आपको पूरे कंप्लीट आर्थ्रोपोड्स के देखने को मिलते हैं, वही बेसिक्स आपको यहाँ पे कॉकरोच के अंदर पढ़ने हैं। और कुछ एडवांस जो इसके अंदर पढ़ना है वो पूरी कंप्लीट कॉकरोच की फिजियोलॉजी, जिसके अंदर कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेशन कैसे होता है, कॉकरोच का फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर लोकोमोशन कैसे होता है, इवन कॉकरोच को आप कैसे पहचानते हैं कि मेल कॉकरोच है या फिर फीमेल कॉकरोच है। ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन अपने को कंसीडर करके चलने हैं और इसी तरीके से पूरा कंप्लीट अपने को प्रोसीड करना है। और आपको मैं बता देता हूं, आपके नीट एग्जाम में हर साल कॉकरोच से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, कॉकरोच या फिर अल्टरनेटिव इसके अंदर अर्थवर्म, कॉकरोच अर्थवर्म। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉग को स्किप करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं कि नीट एग्जाम के अंदर फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट आपके नीट एग्जाम के अंदर नो डाउट वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉकरोच, फ्रॉग एंड अर्थवर्म आपको तीनों ही पढ़ने हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और एनसीईआरटी बेस्ड जी इनकी स्टडी करनी है। इन डिटेल इनके मेंबर के अंदर आपको नहीं जाना है, तो वन बाय वन अपने इनको पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले आपका जो है वो क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कुछ बेसिक्स वो देखें आप, क्या है वो बेसिक्स। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें सिस्टमिक इसकी पोजीशन की अगर बात करते हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या है, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जितने भी अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनके अंदर जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड वन इंसेक्टा, सेकंड वन इंसेक्टा, और इंसेक्टा के अंदर भी ये पेट्रीगोटा के अंदर आता है। इंसेक्टा के अंदर भी पेट्रीगोटा, पेट्रीगोटा के अंदर आता है। पेट्रीगोटा के अंदर, पेट्रीगोटा का मतलब विंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पता होना चाहिए इंसेक्टा के अंदर भी फर्दर कैटेगराइजेशन है कि इसके अंदर विंग्स प्रेजेंट है, किसमें विंग्स एब्सेंट है, वो पूरा कंप्लीट। उसके बाद आप अगर बात करते हैं तो जीनस जो जनरली आपको देखने को मिलता है वो क्या है, इसका पेरीप्लेनेटा एंड अमेरिकाना। ये इटैलिक्स में नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। और इसी के बारे में अपने पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट वन आपको बताया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की अगर बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बाहर से आप देख करके बताते हैं और एनाटॉमिकल जो इंटरनल आपको देखने को मिलते हैं। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। और इस पूरी कंप्लीट यूनिट के अंदर आप प्लांट्स और एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी और उनका एनाटॉमी लेवल तक पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं। प्लांट्स के अंदर एनाटॉमी, प्लांट्स के अंदर 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर टिश्यू दिए हुए हैं वो पूरे कंप्लीट एनाटॉमी लेवल तक डिफाइन किया हुआ है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें से एक वर्टिब्रेट, 2 यहाँ पे इनवर्टिब्रेट और एक वर्टिब्रेट एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वन एनाटॉमी को डिफाइन करना। एनाटॉमी स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाते हैं, उसका एनाटॉमी। नेक्स्ट कॉकरोच जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या है, जो आप पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना आर द नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मीनिंग क्या होता है, नॉक्टर्नल जो नाइट के अंदर निकलते हैं, रात्रिचर जिनको जनरली बोला जाता है, जो नाइट के अंदर निकलते हैं। नॉक्टर्नल ऑमनीवोरस, सब कुछ खाते हैं ये। और फिर फर्दर दे लाइव इन डैम्प प्लेसेस, जो वेट एंड डैम्प प्लेसेस होते हैं वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन कलर कैसा होता है इनका, नेचर के अंदर काफी सारे जो है आपको ब्राउन कलर के या फिर ब्लैक कलर के, ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड, और कॉकरोचेस आर सीन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मेनली
जहां पर वेट एंड वार्म एनवायरनमेंट होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं, डिचेस के अंदर, डैम प्लेसेस के अंदर। नेक्स्ट वन साइज की अगर बात करते हैं तो 0.25 इंच से लेकर के 3 इंच तक इसका साइज हो सकता है, 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर। ये डाटा आपको एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के दिए हुए हैं। इन डाटा को आपको एज इट इज याद रखना है, इनके अंदर मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूं, बट स्टिल इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझें कि एक्चुअल के अंदर बॉडी जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, कितने भी इंसेक्ट जो आप पढ़ते हैं उन सभी की। और यहाँ पर आपको कॉकरोच की भी बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड दिखती है, जिसके अंदर हेड होता है, उसका थोरैक्स रीजन होता है और एक उसका एब्डोमेन रीजन होता है। आप समझे अच्छे से। किसी भी अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूं तो इंसेक्ट की बॉडी की अगर बात की जाए तो इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। उससे पहले आपको जनरल और कैरेक्टर्स इसके कॉकरोच के बता दिए जाएं। क्या है कि द एडल्ट आर अबाउट 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग, बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड ब्राउन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और काइटिन का होमोपोलीमर, काइटिन क्या होता है? एक होमोपोलीमर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का होमोपोलीमर होता है, का होमोपोलीमर आपको देखने को मिलता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का होमोपोलीमर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का होमोपोलीमर देखने को मिलता है, तो एक्सोस्केलेटन जो आउटर साइड के अंदर भी प्रेजेंट होता है और लोअर साइड के अंदर भी प्लेट्स प्रेजेंट होती है। होती क्या है? ये काइटिन की बनी हुई प्लेट्स होती हैं। जो अपर साइड की प्लेट्स होती हैं, जो डोर्सल साइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? टर्जाइट्स। और जो वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं स्टर्नाइट। और टर्जाइट्स और स्टर्नाइट्स आपस में अटैच होते हैं वाया मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और इट इज ऑल्सो नोन एज आर्थोडियल मेम्ब्रेन। इस पे बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको स्किप नहीं करना है, जनरल देखें। इसके अलावा क्या है? द ईच सेगमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट एट डोर्सल साइड और टर्जाइट्स एट वेंट्रल साइड। अगर आप देखें डोर्सली क्या होंगी? टर्जाइट्स, डोर्सली क्या होगी? टर्जाइट्स, और वेंट्रल साइड में क्या होंगी? स्टर्नाइट्स, और ओवरऑल इनको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट्स। दे आर joined to each other by a thin and flexible articular membrane. It is also known as arthrodial membrane. तो यही आपको बताया गया है। And body is divided into 3 region. First one head, thorax and abdomen. अब पूरे कंप्लीट ओवरऑल बेसिक आप देखें, इंसेक्ट जो है वो किस तरीके से दिखता है। इंसेक्ट के अंदर मिलने वाले जो तीनों बॉडी सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स को अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आप अच्छे से एनालाइज करें, फिर फर्दर अपने आगे प्रोसीड करेंगे कॉकरोच के अंदर जो एक्चुअल इसकी आपकी एनसीईआरटी स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। अगर किसी भी इंसेक्ट की बात की जाए तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। इसका हेड रीजन, ये इसका हेड रीजन, आफ्टर दैट ये इसका थोरैक्स, और थोरैक्स के बाद ये जो लास्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं एब्डोमेन। जो बॉडी है फिर फर्दर डिवाइडेड रहती है। इसका थोरैक्स जो होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। इसके अंदर 3 जो है आपको सेगमेंट देखने को मिलते हैं थोरैक्स रीजन के अंदर। और फिर फर्दर उसका जो एब्डोमेन है, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब स्टार्टिंग फेज के अंदर इसका एब्डोमेन के अंदर A1 से लेकर के A14 आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। बट जैसे जैसे एडल्ट स्टेज की तरफ अपने जाते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम जो भी इंसेक्टा के मेंबर्स होते हैं उनमें A1 से A9 तक आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। गड़बड़ मत करना। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड A9, A10। मैंने 10 सेगमेंट यहाँ पे बनाए हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो थोरैक्स रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं वो क्या है? वो क्या है इसका? T1, फर्दर T2 और थर्ड वन क्या है? T3। फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं? प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स थोड़ा सा लार्ज होता है, थोड़ा सा क्या होता है? लार्ज होता है, जो प्रोनोटम की फॉर्मेशन करता है। ये क्या है इसका? प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स। सेकंड वन को क्या बोलते हैं? मीजोथोरैक्स। सेकंड वन क्या है इसका? मीजोथोरैक्स। और थर्ड वन क्या है? मेटाथोरैक्स। थर्ड क्या है इसका? मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर अगर बात की जाए, इनके अंदर ये जो रीजन आपको देखने को मिलता है, ये हेड इसका आपको देखने को मिलेगा। और हेड के अंदर बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड आई होती है, और जो आई बॉल इसका होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ ओमेटिडियम आपको देखने को मिलते हैं। आई बॉल के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ ओमेटिडियम आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एंटीना। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एंटीना। तो गड़बड़ मत करना।
अब देखिए इसके अलावा यहां पर 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस, 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 1 ये 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस, 3 पेयर मैंने यहां पे बना दिए हैं। अब आप देखें जो यहां पे जॉइंट अपेंडेजेस ये क्या प्रेजेंट है, इसके लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स जो कहां से निकलती हैं, 1 पेयर प्रोथोरेक्स से, सेकंड पेयर मीजोथोरेक्स और थर्ड पेयर इसकी मेटाथोरेक्स से फर्दर रिलीज होता है बाहर की तरफ, जो आपको देखने को मिलता है। और जो इसका हेड होता है वो किस टाइप का होता है, इसका हेड जो होता है, इसकी जो पूरा कंप्लीट ये ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा कंप्लीट क्या ऑर्गेनिज्म, इसका हेड इस तरीके से रहता है, क्या रहता है, इसका हेड इस तरीके से रहता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो गड़बड़ मत करना, छोटे छोटे पॉइंट जो आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं कि जब बात की जाती है किसकी, इसके अंदर पूरे कंप्लीट हेड रीजन की, तो हेड रीजन के अंदर आपको एंटीना देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एंटीना। हेड रीजन के अंदर आपको एंटीना देखने को मिलेगा, 1 पेयर ऑफ एंटीना। इसके अंदर आपको कंपाउंड आई क्या देखने को मिलेगी, कंपाउंड आई। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये कॉमन बना रहा हूं हर एक इंसेक्ट के लिए, ये कंपाउंड आई आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर क्या होते हैं, जो हेड जो लोअर साइड के अंदर प्रोट्रूड होता है, यहां पर आपको इसके अंदर माउथ पार्ट्स देखने को मिलेंगे, यहां पर इसके माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। रफली लोअर साइड के अंदर मैं ये रफ स्ट्रक्चर यहां पे जो बना रहा हूं, ये जो रफ स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये एरिया जिसको मैं रिमार्क कर रहा हूं, ये एरिया इसके माउथ पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा जो इसके लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट होगा। आप इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से होगी, तो आप अच्छे से ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन आप अच्छे से एनालाइज करें कि अब मैं बात करता हूं प्रॉपर आपके इंसेक्ट के अंदर कॉकरोच के रिगार्डिंग। जनरल बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वन इसका कौन सा रीजन है, फर्स्ट वन इसका हेड, सेकंड वन इसका थोरेक्स, थोरेक्स के अंदर प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, आफ्टर दैट एब्डामन। ये पूरे कंप्लीट किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है इसके एब्डामन को, ठीक है। यहां पर 2 पेयर ऑफ विंग्स आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो इसके प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स की अटैचमेंट से निकलते हैं, मतलब मीजोथोरेक्स ये बोल सकते हो आप, मीजोथोरेक्स से निकलते हैं। फर्स्ट जो आपको मिलेंगे वो मीजोथोरेक्स के अंदर मिलेंगे, फर्स्ट आपको जो मिलेंगे मीजोथोरेक्स के अंदर मिलेंगे। लार्ज होते हैं, कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। ये जो पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है ये मीजोथोरेक्स के अंदर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, मीजोथोरेक्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर आप आगे देखें, दिख रहा है आपको, ये पूरा कंप्लीट मीजोथोरेक्स वाले रीजन से निकल रहा है। सेकंड जस्ट इसके नीचे ही एक और प्रेजेंट होता है जो इसके मेटाथोरेक्स वाले रीजन से निकलता है, जो इसको बोलते हैं 4 विंग। इसको क्या बोला जाता है, 4 विंग, ठीक है। और जो सेकंड नंबर आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हाइंड विंग। कैसा होता है वो, हाइंड विंग। एक्चुअली इसके फ्लाई के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइंड विंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइंड विंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट वन जो आपको देखने को मिलता है वो लेदरी होता है, ओपेक आपको देखने को मिलता है, और पूरे कंप्लीट लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक फैला रहता है। इन मेल कॉकरोच ये सबसे लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक जो है फैला रहता है। और सेकंड नंबर जो आपको इंटरनल साइड के अंदर जो ग्रीनिश सा मैंने यहाँ पे शो किया है, जो सेकंड नंबर इनर साइड के अंदर ग्रीनिश सा मैंने यहाँ पे शो किया है, इसको मैं रिमार्क कर रहा हूं। जो सेकंड नंबर मैंने ग्रीनिश शो किया है ये कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, और एक्चुअल के अंदर यही विंग्स होते हैं जो पूरे कंप्लीट इसकी फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअल के अंदर इन्हीं की वजह से ये फर्दर फ्लाई करता है, तो गड़बड़ मत करना, पता होना चाहिए। फर्स्ट वन जो इसके मीजोथोरेक्स से निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं। जो मीजोथोरेक्स से निकलते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। और जो मेटाथोरेक्स से यहाँ पे आपको निकलते हुए विंग्स देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल विंग्स इन कंपैरेटिवली। दोनों तरीके के मैंने यहाँ पे शो कर दिए, एक स्मॉल और एक लार्ज। लार्ज वाला इसके स्मॉल वाले को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कवर अप कर लेता है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा, बेसिक्स जो पूरे कंप्लीट बताए हैं रिगार्डिंग टू कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर अब जो आपको इसका एक सेगमेंट और पढ़ना है वो आप अच्छे से देखें। सेकंड जो इसके अंदर क्या है, अब मैं इस डायग्राम की एक कॉपी बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए सेकंड नंबर,
होता क्या है इसके अंदर अपर साइड के अंदर एक एक्सोस्केलेटन, अपर साइड के अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। और वो एक्सोस्केलेटन के अंदर प्लेट्स होंगी, क्या होंगी, प्लेट्स होंगी। जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर इसकी अपर साइड, इसकी जो अपर साइड है, इसकी अपर साइड मैंने यहां बनाई, ये अपर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए क्या कर रहा है, इसकी अपर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी लोअर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये इसकी लोअर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपर साइड जो आपको देखने को मिलती है इसको क्या बोलते हैं, इसकी डोर्सल साइड। ये कौन सी साइड होती है, इसकी डोर्सल साइड होती है। कौन सी साइड है इसकी, डोर्सल साइड। ये साइड कैसी है इसकी, ये साइड इसकी वेंट्रल साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी वेंट्रल साइड को रिप्रेजेंट करता है। इसके फ्रंट के अंदर ये क्या है, इसका एंटीरियर, ये क्या है इसका एंटीरियर, और ये क्या है इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये क्या है इसका पोस्टीरियर पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट तो आपको इतने तो आपको अच्छे से एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, वो उसका पोस्टीरियर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए आप, अब होता क्या है कि ये पोस्टीरियर पार्ट, ये इसका इंटीरियर पार्ट। होता क्या है कि अपर साइड के अंदर जो काइटिनस स्केलेटन देखने को मिलता है, दोनों के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, दोनों के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्क्लेराइट। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्क्लेराइट। स्क्लेराइट वर्ड दोनों के लिए यूज किया जाता है। और एक इसकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और एक इसकी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। अब जो इसकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, डोर्सल साइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनको तो बोलते हैं टर्जाइड्स। क्या बोलते हैं, टर्जाइड्स। और जो इसकी वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्टर्नाइड्स। उनको क्या बोला जाता है, स्टर्नाइड्स। तो टर्जाइड्स और स्टर्नाइड्स दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इसके अंदर काइटिनस एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं, टर्जाइड्स एंड सेकंड नंबर क्या है, स्टर्नाइड। तो इसी के लिए पूरा वर्ड क्या यूज किया जाता है, डॉटर वेस्टर्न। क्या वर्ड यूज करते हैं, डॉटर वेस्टर्न। आप कहेंगे ये डॉटर वेस्टर्न क्या है, ये यहां पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ये याद रखने का तरीका है, डोर्सल साइड के अंदर टर्जाइड्स और वेंट्रल साइड के अंदर स्टर्नाइड्स। याद रखने का तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें आप, नेक्स्ट अच्छे से एनालाइज करें कि अपर साइड के अंदर ये आपको क्या देखने को मिलते हैं, अपर साइड के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं टर्जाइड्स। क्या देखने को मिल रहे हैं, टर्जाइड्स। और लोअर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्टर्नाइड्स। लोअर साइड के अंदर क्या है, स्टर्नाइड। टर्जाइड्स एंड स्टर्नाइड दोनों आपस में अटैच होते हैं वाया अ मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन मैं यहां पे बना रहा हूं, मतलब लेटरल साइड के अंदर इसकी जो डोर्सल साइड है, इसकी डोर्सल साइड, और ये क्या है इसकी वेंट्रल साइड। इसकी डोर्सल और वेंट्रल आपस में एक दूसरे से क्या होती है, अटैच होती है। इसकी डोर्सल और इसकी वेंट्रल आपस में एक दूसरे से क्या होती है, अटैच होती है। और जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट किसकी वजह से होती है, वो अटैचमेंट होती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। किसकी वजह से, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, इसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यही इसी को बोला जाता है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। इसी का नाम दिया जाता है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से आप देख लें। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी डोर्सल साइड के अंदर और इसकी वेंट्रल साइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरीके से बॉडी जो है कवर्ड रहती है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं बेसिक्स, कुछ पॉइंट आप रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर कॉकरोच, वैसे कॉकरोच के रिगार्डिंग ही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। और इवन ये हर एक आपको इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर ऑफ स्पाइरिकल लेटरल साइड के अंदर यहाँ पे स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पाइरिकल्स के जो पेयर है लिटरल साइड के अंदर एब्डोमेन के अंदर, और 2 पेयर मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं लिटरल साइड के अंदर। ये स्पाइरिकल्स क्या हैं, ये स्पाइरिकल्स पोर होते हैं जहां से डायरेक्टली एयर इनर साइड के अंदर एंट्री लेती है। ये ओपनिंग है, इनको क्या बोला जाता है, स्पाइरिकल्स। क्या बोला जाता है, स्पाइरिकल्स, ठीक है। ये ओपनिंग जो आपको देखने को मिलती है, वो क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। और ये स्पाइरिकल के थ्रू ही फर्दर एयर यहां से एंट्री लेता है अंदर और ट्रैकिल ट्यूब के अंदर जाता है। और ट्रैकिल ट्यूब के थ्रू जो इसके अंदर डायरेक्टली कोई सिस्टम अलग से होता नहीं, डायरेक्टली टिश्यू के पास जाकर के वो ट्रैकिल ट्यूब ओपन होती है और डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज इसके अंदर देखने को मिलता है। प्रॉपरली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके अंदर डेवलप नहीं होता है। इसके अंदर ट्रैकिल ट्यूब्स जो होती हैं वो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिनोट करती हैं। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट रिगार्डिंग टू कॉकरोच आपको, मतलब जनरल इंसेक्टा और कॉकरोच के रिगार्डिंग आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर जो आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है एक्चुअल के अंदर कॉकरोच क्या है। एक्चुअल के अंदर जो कॉकरोच आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है,
देखें ये पूरा कंप्लीट इसके मीजोथोरेक्स, ये इसका मेटाथोरेक्स, ठीक है। और फिर फर्दर उसके बाद अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे से एनालाइज करें इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लें होता क्या है कि इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट आपको मीजोथोरेक्स से निकला हुआ एक विंग देखने को मिल रहा है। मीजोथोरेक्स के अंदर जो निकला हुआ एक पूरा कंप्लीट विंग जो फोरविंग की तरह कंसीडर होता है, इसके अंदर किसकी तरह कंसीडर होगा, ये फोरविंग की तरह कंसीडर होगा। अच्छे से एनालाइज कर लें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फोरविंग को, किसको, इसके फोरविंग को। और अपर साइड के अंदर ये किसकी, इसके अंदर कंपाउंड आई, ये मान लीजिए कंपाउंड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इसकी, कंपाउंड आई। यहाँ से 2 एंटीना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंटीना बाहर की तरफ निकलते हैं। उसके अलावा लेटरल साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलती हैं, लेटरल साइड के अंदर जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिले 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक साइड के अंदर मैंने आपको इसकी लेग्स जो है वो शो कर दी हैं। एक्चुअल के अंदर होता क्या है, इसके अंदर इसके अंदर जो इसकी लेग है वो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं। एक होती कोक्सा, ट्रोकेंटर, फिर टीबिया, टार्सस आपको देखने को मिलते हैं। फीमर, टीबिया और टार्सस आपको देखने को मिलते हैं। फिर फर्दर सबसे पहले रिमार्क कर देते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हेड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके हेड को, ठीक है। इसके अलावा आप अच्छे से एनालाइज करें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इसके एंटीना को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटीना को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके अंदर कंपाउंड आई, ये क्या है इसका कंपाउंड आई, ठीक है। फिर फर्दर कंपाउंड आई के बाद ये पूरे कंप्लीट इसके फोरविंग को और फोरविंग की जस्ट अपर साइड के अंदर प्रेजेंट ये इसका थोरैक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोनोटम। क्या बोलते हैं, प्रोनोटम, जो थोड़ा सा इलेबोरेट होकर के नेक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके अलावा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको, T2 को, और ये किसको, T3 को। तो पता होना चाहिए जनरली आपको कि ये क्या है इसका, ये इसका प्रोथोरैक्स, ये क्या है एक्चुअल के अंदर इसका प्रोथोरैक्स। सेकंड नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके मीजोथोरैक्स को। थर्ड वन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मेटाथोरैक्स को। क्लियर है। और जो यहाँ पे इसकी लेग्स मैंने एक साइड में शो की हुई हैं, इन लेग्स की लेबलिंग में कर देता हूं। उससे पहले आप अपर साइड के अंदर हेड के अंदर इसके हेड के पार्ट देखिए। हेड के पार्ट के अंदर सबसे पहले ये किसको, ये इसका कंपाउंड आई हो गया, ये इसका एंटीना हो गया। इसके अंदर ये माउथ जो है वो कहाँ होगा, प्रोगोनोसस टाइप का इसके अंदर माउथ प्रेजेंट। हेड जो होता है उसकी पूरी बॉडी अगर ऐसी है, पूरी बॉडी अगर ऐसी है तो ये कैसे होगा, ऐसे। पूरी बॉडी अगर ऐसी है तो ये कैसे होगा, ऐसे, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पार्ट आपको देखने को, पूरी बॉडी अगर ऐसे है, पूरी बॉडी आपको ऐसी देखने को मिल रही है, और फिर फर्दर ये कैसे हो जाए, ऐसे। पूरी बॉडी आपको ऐसी देखने को मिल रही है और फिर फर्दर ये कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और ये 90 डिग्री का एंगल इसकी बॉडी के साथ में, पूरा कंप्लीट इसकी बॉडी के साथ में क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं प्रोगोनोसस टाइप। यहाँ पे माउथ पार्ट रहते हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं, इसके माउथ पार्ट रहते हैं। अच्छे से आप एनालाइज कर लें इसको,
ठीक है, तो ये माउथ पार्ट इस तरीके से पूरे कंप्लीट वर्किंग करते हैं, पूरी बॉडी से 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके हेड का, इसको बोलते हैं प्रोगोनोथस टाइप। क्या बोला जाता है इसको? जो हेड इसके अंदर मिलता है वो कैसा होता है? प्रोगोनोथस। ठीक है, फिर फर्दर अगर बात करते हैं, जैसे यहां पर इसके अलावा इसके एब्डोमिनल सेगमेंट जो आपको दिए हुए हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या है इसका A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। A10 पे आपको एक्सटेंशंस देखने को मिल रही हैं और A9 के अंदर भी सेगमेंटेड एक्सटेंशंस होती हैं इन मेल A9 के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर एक्सटेंशन होती है सेगमेंटेड। इट इज ऑल्सो नोन एज एनल स्टाइल। इनको क्या बोलते हैं? एनल स्टाइल। याद रखने का तरीका कि मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओनली, किसमें प्रेजेंट होते हैं? ओनली मेल, ओनली प्रेजेंट इन मेल। सिर्फ आपको मेल कॉकरोच के अंदर देखने को मिलते हैं, फीमेल कॉकरोच के अंदर एब्सेंट होते हैं। और इसी वजह से आप बाहर से देख करके बता सकते हैं, इसी वजह से कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। कॉकरोच के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनके अंदर देखने को मिलता है। मेल और फीमेल को आप बाहर से देखकर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन मेल जो इसका 9 नंबर सेगमेंट है वहां पे एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, और 10 नंबर सेगमेंट पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या होते हैं? एनल सरसाई। ये क्या होते हैं? ये होते हैं एनल सरसाई। इनको क्या बोला जाता है? एनल सरसाई। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए रिगार्डिंग टू कॉकरोच, जिसके अंदर A1 से लेकर के A10 तक और फिर फर्दर A1 से लेकर के A10 तक सारे सेगमेंट, और इन सेगमेंट के अंदर 9 नंबर और 10 नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं। फीमेल और मेल कॉकरोच को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो मेल कॉकरोच होता है वो साइज के अंदर, फीमेल कॉकरोच जो होता है साइज के अंदर उनके अंदर ब्रॉड एब्डोमेन देखने को मिलता है, साइज इनकम्पैरेटिवली बड़ा होता है। मेल कॉकरोच का साइज क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। मेल कॉकरोच के अंदर जो 4 विंग्स हैं, यहाँ पे मैंने 4 विंग्स ही बनाए हैं, टैगमीना जो है 4 विंग्स ही बनाई है। ये 4 विंग्स क्या करते हैं? ये पूरे इसके हाइंड विंग्स को पूरे कंप्लीट कवर करके रखते हैं। 4 विंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इसके 4 विंग्स लेदरी होते हैं। कैसे होते हैं इसके 4 विंग्स? लेदरी होते हैं, ओपेक होते हैं, और जो जनरल क्या करते हैं इसके हाइंड विंग्स को कवर अप करके रखते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन रेस्टिंग स्टेज के अंदर टिल एब्डोमेन अगर इसका कवर हो रहा है तो ये मेल है, और एब्डोमेन अगर पूरा कंप्लीट कवर नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर ब्रॉड एब्डोमेन देखने को मिलता है फीमेल कॉकरोच में, तो पूरा कवर अप नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो ब्रॉड एब्डोमेन और कवर अप ना होना, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये फीमेल कॉकरोच के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फीमेल कॉकरोच के अंदर आपको जनरली ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जस्ट इसके नीचे जो यहाँ पे 3rd नंबर सेगमेंट सेकंड और थर्ड के जॉइंट से निकलता है, जिसको इसको जो बोला जाता है मीजोथोरेसिक विंग। क्या बोलते हैं? मीजोथोरेसिक विंग। और जो सेकंड जैसे इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? वो हाइंड विंग की तरह कंसीडर होता है। किसकी तरह कंसीडर होता है? हाइंड विंग की तरह कंसीडर होता है। और हाइंड विंग कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। और साइज के अंदर कैसे होते हैं? साइज में स्मॉल होते हैं, और फ्लाइट के अंदर हेल्प करते हैं। किसमें? इसके उड़ने में हेल्प करते हैं। तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब 1 बाय 1 इसकी जो पूरी कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, स्ट्रक्चर को आप अच्छे से एनालाइज करें। ये जो 1 बाय 1 आपका हेड रीजन जो है सिग फ्यूज प्लेट से मिलकर बना होता है। काइटिनस प्लेट ही होती हैं। उन काइटिनस प्लेट का इन डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। आईज क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या है। यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर के अगर मैं बात करता हूँ सेंसरी स्ट्रक्चर की, तो सेंसरी स्ट्रक्चर एंटीना एक सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? सेंसरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्रेजेंट जो कंपाउंड आई है वो भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। क्या है? इसकी एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्रेजेंट जो एनल सरसाई है, ये एनल सरसाई भी क्या है? एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। और इसके माउथ पार्ट्स के अंदर जो पल्प प्रेजेंट होते हैं, लेबियल पल्प और मैक्सिल, इसके अंदर जो पल्प प्रेजेंट होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट जो माउथ पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट पल्प होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इसके सेंसरी स्ट्रक्चर होती हैं। अब बात करते हैं इसकी लेग्स की। तो लेग्स के जो 5 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे,
लेग्स के टोटल जो 5 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन अगर मैं बात करता हूं, यहां पे एक बना देते हैं इसकी लेग पूरा कंप्लीट। ये सबसे अपर साइड के अंदर आपको देखने को मिलता है कोक्सा, इसको बोलते हैं कोक्सा। सेकंड नंबर पे जो आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर, कोक्सा, ट्रोकेंटर। फिर फर्दर थर्ड नंबर पे फीमर, ये क्या है इसका फीमर। 4 नंबर पे टीबिया, 4 नंबर पे टीबिया। और सबसे लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? टार्सस। और एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये जो पूरी कंप्लीट लेग की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये जो पूरी कंप्लीट लेग की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? सॉरी, ये आपको हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट स्किप किया हुआ है, तो गड़बड़ मत करना, देख लेना। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो पूरा कंप्लीट मटेरियल गिवन है वही आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो गड़बड़ मत करना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जॉइंट अपेंडेजेस कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके पार्ट्स आप बता दीजिए। कोक्सा, सेकंड नंबर पे ट्रोकेंटर, थर्ड नंबर पे क्या होती है? फीमर, फोर्थ नंबर पे टीबिया और 5 नंबर पे टार्सस। ब्रॉड कौन सी है, लेंथ में बड़ी कौन सी है, ऐसी कहानियां भी जो है जनरल पहले पूछी जाती थी। स्टिल अब आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है इतना इन डिटेल, तब कर करके नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपको स्टडी करना है वो क्या है? कॉकरोच का हेड। कॉकरोच हेड मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, अब हेड के बारे में क्या क्या आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है वो आप देखें। क्या है? ट्राइएंगुलर हेड इज फाउंड बाय द 6 फ्यूज सेगमेंट। 6 सेगमेंट जो है इनके आपस में फ्यूज होकर के ट्राइएंगुलर हेड की फॉर्मेशन करते हैं, और इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। फ्लेक्सिबल नेक की वजह से सभी डायरेक्शन के अंदर मोबिलिटी शो करता है। फिर फर्दर हेड बियर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनी, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनी। आफ्टर दैट इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है? एंड अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, और कंपाउंड आई के अंदर एक सिंगल सेगमेंट ओमेटिडियम से मिलकर बना होता है। उसके अलावा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि जो कॉकरोच है उसके अंदर जो माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप आपको माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं इन कॉकरोच। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज कर लें। माउथ पार्ट्स, अ लेब्रम अपर लिप को रिप्रेजेंट करता है, 2 मैंडिबल्स, 2 मैक्सिली, आफ्टर दैट हाइपोफेरिंक्स जो इसकी टंग को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट वन लेबियम जो लोअर लिप को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको देखने को मिलते हैं। तो माउथ पार्ट्स को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट माउथ पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके। देखिए इसके अंदर ये अपर साइड के अंदर प्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिंगल एक लेब्रम को रिप्रेजेंट करता है। लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैंडिबल, और मैंडिबल फिर फर्दर ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे हल्के काइटिनस लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जो फर्दर ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग, ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग के लिए फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इन रिटर्न आपको थ्योरी में नहीं दिया हुआ, डायग्राम के अंदर ये रिप्रेजेंट किया हुआ आपकी एनसीईआरटी ने। क्लियर है? फिर फर्दर उसके बाद आपको डिफाइन किया हुआ है कि एक हाइपोफेरिंक्स जो इसकी टंग को, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टंग प्रेजेंट होती है उसके इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंक्स। क्या बोला जाता है? हाइपोफेरिंक्स। उसके अलावा जो इसके अंदर साइड के अंदर मैक्सिलरी पैल्प आपको देखने को मिलते हैं, मैक्सिला साइड के अंदर 2 मैक्सिला, और इनमें क्या होते हैं? मैक्सिलरी पैल्प प्रेजेंट होते हैं। और लोअर साइड के अंदर लेबियम, लोअर साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लेबियम, और इसके अंदर लेबियल पैल्प प्रेजेंट होता है। इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? लेबियल पैल्प, और वहां पर जो मैक्सिला वाले पार्ट में मैक्सिलरी पैल्प प्रेजेंट होता है। और ये दोनों भी कैसी होती हैं? एक सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं? सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह वर्क करते हैं। क्या है ये? सेंसरी स्ट्रक्चर है। और ये भी कैसा है? एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से एनालाइज कर लें। ये पूरे कंप्लीट माउथ पार्ट्स आपको डिफाइन किए हुए हैं कॉकरोच के। क्या है?
माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। सेकंड नंबर पूरा कंप्लीट हेड की अगर बात करते हैं तो 6 प्लेट से मिलकर के बना होता है, जिसमें ये आउटर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, आउटर साइड के अंदर ये देखने को मिल रहे हैं एंटीना। क्या होते हैं, एंटीना। और ये पूरा कंप्लीट एक कंपाउंड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल के अंदर जो आई होती है उसके अंदर इस तरीके से सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और ईच एंड एवरी सेगमेंट एक सिंगल जो है ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाता है। इस सिंगल को बोलते हैं ओमेटिडियम। क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम। और नंबर ऑफ ओमेटिडिया अराउंड 2000 to 3000 ओमेटिडियम जो हेक्सागोनल साइज के आपको देखने को मिलते हैं, मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड आई या एक सिंगल ओमेटिडिया की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये ओमेटिडिया। और लोअर साइड के अंदर आप देखें आपको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंडिबल को। सेकंड नंबर लेब्रम जो फ्रंट अपर साइड में प्रेजेंट होगा। मैक्सिला लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिला लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके जस्ट आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल। और सबसे लोअर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, लेब्रम। सबसे लोअर साइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लेब्रम। तो गड़बड़ मत करना, पेपर के अंदर जनरली इनका रिमार्केशन, इनकी लेबलिंग जो है पूछी जा सकती है आप लोगों से। क्लियर है। तो ये बेसिक्स बताए हैं रिगार्डिंग टू कॉकरोच की। कॉकरोच के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स अच्छे से कंसीडर करके चलने हैं। और अब बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले इसके थोरैक्स रीजन की। अब बात करते हैं इसके अंदर इसके मिलने वाले थोरैक्स रीजन की। सेकेंड नंबर इसके अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका थोरैक्स रीजन। देखिए आप, थोरैक्स रीजन की जब बात की जाती है तो थोरैक्स रीजन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है इसका प्रोथोरैक्स, सेकंड नंबर इसके अंदर मिलने वाला मीजोथोरैक्स, और थर्ड नंबर इसके अंदर मिलने वाला इसका मेटाथोरैक्स। थर्ड नंबर क्या है इसका, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। After that, the head is connected to the thorax by a neck short extension. अब short extension जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोथोरैक्स की जो short extension उसको क्या बोला जाता है, प्रोनोटम। क्या वर्ड यूज किया जाता है, प्रोनोटम। ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अब देखें है क्या कि each thoracic segment bears a pair of walking legs. अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। और जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जॉइंटेड। क्या होती हैं, जॉइंटेड। जॉइंट अपेंडिसेस आपको देखने को मिलते हैं, जॉइंटेड होती हैं, जॉइंट अपेंडिसेस आपको देखने को मिलते हैं। ईच थोरैसिक सेगमेंट हैव अ 1 पेयर ऑफ लेग्स, वॉकिंग लेग्स इनके अंदर देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स देखने को मिलते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और ये विंग्स कहाँ कहाँ होते हैं, एक होता है फोर विंग्स नंबर में कितने हैं, 2। दूसरे होते हैं हाइंड विंग्स, ये भी नंबर में कितने हैं, 2। और जो फोर विंग्स होता है वो कैसा होता है, ओपेक होता है, लेदरी होता है। मैंने आपको बताया अभी फोर विंग्स, जिसको क्या बोला जाता है, फोर विंग्स। ये मीजोथोरैसिक विंग की तरह कंसिडर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टैगमीना। क्या बोलते हैं इसको, टैगमीना। लार्ज होता है, ओपेक होता है, डार्क होता है एंड लेदरी एंड कवरिंग द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। जब रेस्ट के अंदर होता है पूरा कंप्लीट, तो जो आपका कॉकरोच तो उस टाइम के अंदर इसके हाइंड विंग को पूरा कंप्लीट कवर अप करके रखता है। तो यही पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया गया है, हाइंड विंग को कवर अप करके रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे से एनालाइज करें कि हाइंड विंग्स मेटाथोरैसिक ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, और उड़ने में हेल्प कर। थोड़ी बहुत इसके अंदर जो फ्लाइट आपको देखने को मिलती है उसमें ये उड़ने में हेल्प करता है कॉकरोच के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर पढ़ना है, थर्ड जो इसका सेगमेंट है वो क्या है, इसका एब्डोमिनल रीजन। क्या है, एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको एब्डोमिनल रीजन समझ नहीं आएगा, मेल एंड फीमेल के अंदर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इंटरनल जब इसका ट्रांसफर सेक्शन अगर देखा जाता है, जब इसको पूरा कंप्लीट ऐसे डोर्सल, पूरा कंप्लीट कॉकरोच ये है, मान लीजिए पूरा कंप्लीट कॉकरोच, ये बॉक्स मैं बोल रहा हूं, ये कॉकरोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इसकी क्या है, डोर्सल साइड है। ये क्या है इसकी, डोर्सल साइड। ये इसकी वेंट्रल साइड है। जब आप इसको इस तरीके से कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, तो आप अपर साइड से यहां से एनालाइज कर सकते हैं जो जो स्ट्रक्चर इसके पूरे कंप्लीट एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करती है और एब्डोमेन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है ये, इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। टोटल कितने सेगमेंट होते हैं इसके एब्डोमेन के अंदर, 10 सेगमेंट होते हैं। इन फीमेल 7 नंबर जो सेगमेंट होता है वो कैसा होता है, बोट शेप्ड होता है। बोट शेप्ड होता है 7 नंबर सेगमेंट। अगर मैं यहां पर आपको शो करूं फीमेल के अंदर, ये पूरे कंप्लीट मान लीजिए एब्डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 नंबर सेगमेंट ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा। इसको बोलते हैं बोट शेप्ड। क्या बोलते हैं, 7th जो सेगमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मिलने वाला जो ब्रूड पाउच है, देखिए आप,
इसके अंदर मिलने वाला 8th और 9 सेगमेंट, 8 नंबर सेगमेंट एंड 9 नंबर सेगमेंट जो होता है, मतलब उस सेगमेंट के अंदर जो स्टर्ना प्रेजेंट है, स्टर्ना मतलब जो वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच, इट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर एंड स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। कितने नंबर में? 8 नंबर और 9 नंबर के अंदर। जब अपने पढ़ेंगे इसको तो यहां पर जो 8 नंबर और 9 नंबर सेगमेंट आपको देखने को मिलता है इसकी वेंट्रल साइड के अंदर, जो आपको दिख रहा है वो क्या है? इसकी डोर्सल साइड। जो मैं अभी शो कर रहा हूं वो बाहर की तरफ क्या है? इसकी डोर्सल साइड। ये मान लीजिए इसका थोरेक्स वाला रीजन है और ये इसका हेड वाला रीजन है। ये क्या है इसका? ये क्या है? मान लीजिए ये इसका हेड है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके थोरेक्स को, थोरेक्स को। और ये पूरा कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके एब्डोमेन को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एब्डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि अब यहां पर एक इस तरीके की स्ट्रक्चर, यहां पर एक आपको इस तरीके का एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहां पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और इसके लेटरल साइड के अंदर, लेटरल साइड के अंदर नंबर ऑफ पेयर के अंदर आपको एक ग्लैंड देखने को मिलती है जिसको क्या बोलते हैं? कोलेट्रल ग्लैंड। पेयर के अंदर एक ग्लैंड देखने को मिलती है, ये लेटरल साइड के अंदर प्रोट्रूडेड होगी बाहर की तरफ। इस तरीके से। ठीक है, एक रफली मैंने ग्लैंड यहां पे बता दी है, अच्छे से एनालाइज कर लें। ठीक है, और ये आकर के ओपन होती है, इसको बोलते हैं कोलेट्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल ग्लैंड। जब मैं इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताऊंगा इन डिटेल, जब अपने इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस समय भी आपको बताया जाएगा। तो जो इसका 7 नंबर सेगमेंट है, ये कौन सा है? इसका 7 नंबर सेगमेंट। और 8 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर जो इस सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट मिलकर के इसकी जो इसका स्टर्ना होता है वहां पे किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ब्रूड पाउच की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी? ब्रूड पाउच की फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पर ओपनिंग किस किस की होती है ब्रूड पाउच के अंदर? ओपनिंग स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका की थीकल ओपनिंग, और सेकंड नंबर इसके अंदर ओपनिंग देखने को मिलती है कोलेट्रल ग्लैंड की। कोलेट्रल ग्लैंड की ओपनिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगी। एक पॉइंट और अच्छे से देखें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर प्रेजेंट स्पर्मेथिका को, इसके स्पर्मेथिका को रिप्रेजेंट करता है। गड़बड़ मत करना, मैं फिर से बता रहा हूं, जनरल बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग टू योर कॉकरोच। तो इसके अंदर पूरे अब ये अगर आप ढंग से देखें, इसका मैंने जो एब्डोमेन बनाया है वो इनकम्पेटिबली थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है ताकि आप मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें। उसके अलावा आप देखें कि जो मेल होते हैं, इन मेल्स जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डोर्सली, डोर्सल साइड के अंदर अटैच होते हैं। देखो होता क्या है कि मान लीजिए ये पूरा कंप्लीट कॉकरोच है आगे की तरफ, तो इसकी डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड के अंदर टिल्ट, मतलब आपको जैसे ये मैं पेन शो कर रहा हूं, ये डोर्सल साइड के अंदर, तो अपर साइड में ये इसकी डोर्सल साइड है, यहां से अटैच होगा डोर्सल साइड के अंदर। मान लीजिए ये जो पेन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा कॉकरोच का डोर्सल साइड से यहां से अटैच है और वेंट्रल साइड के अंदर यहां से अटैच है। तो ये पूरा कंप्लीट जो अटैचमेंट आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके की अटैचमेंट है। ठीक है, ये अटैचमेंट जो आपको देखने को मिल रही है ये इस तरीके की अटैचमेंट है डोर्सल से वेंट्रल की तरफ। तो यहां पे टिल्ट फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। समझ में आती है बात? ये जो देखने को मिल रहा है ये वेंट्रल साइड के अंदर ऐसा है और डोर्सल साइड के अंदर ऐसा, ये टिल्ट फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर अपने बात करें तो दिख रहा है आपको डोर्सल बाय द 9 to 10 नंबर टर्गा टर्जाइड्स और वेंट्रली बाय द 9 नंबर स्टर्नाइट, वेंट्रली बाय द 9 नंबर स्टर्नाइट ये अटैच्ड होता है। इट इज कंटेन्स डोर्सल एनस, डोर्सल साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एनस एंड वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, जो वेंट्रल साइड के अंदर मेल गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं, एंड गोनाइपोफाइसिस, गोनाइपोफाइसिस इक्विवेलेंट टू पेनिस की तरह कंसीडर होता है, जो फर्दर फीमेल के अंदर स्पर्मेथिका के अंदर मेल गैमीट्स को फर्दर स्टोर करवाता है। और सेकंड नंबर एक पॉइंट
और देखें 9 नंबर और 10 नंबर डोर्सल साइड के टर्गा और 9 नंबर के स्टर्ना, मतलब ये जो आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है, टिल्ट फॉर्म देखने को मिल रही है, वो बैक साइड से फ्रंट के अंदर होती है। जो ये आपको देखने को मिलती है जो 9 नंबर और 10 नंबर बैक साइड, 9 नंबर और 10 नंबर किसका डोर्सल साइड, मतलब अपर साइड के अंदर तो डोर्सल साइड से अटैच होगा, और लोअर साइड के अंदर ये जो यहां पर मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं, और लोअर साइड के अंदर 9 नंबर से यहां जो इसका ये सेगमेंट देखने को मिल रहा है, इस तरीके से टिल्ट रहता है पूरा ब्रॉड पाउच। और डोर्सल साइड के अंदर प्रेजेंट होती है एनस, और वेंट्रल साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो इसका वेंट्रल साइड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी वेंट्रल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेंट्रल साइड के अंदर यहां पर मैंने ये पेन इस तरीके से लगाया, टिल्ट किया है इसको, क्या किया मैंने, टिल्ट किया है। तो यहां पर जो ये पूरा कंप्लीट जेनाइटल पाउच इसके अंदर देखने को मिलता है, अपर साइड का 9 नंबर और 10 नंबर, और लोअर साइड का जो 9 नंबर है यहां पर प्रेजेंट होता है मेल गोनोपोर। और डोर्सल साइड के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, ये डोर्सल साइड के अंदर जो अपर देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर डोर्सल साइड के अंदर प्रेजेंट एनएस। तो गड़बड़ मत करना, पेपर के अंदर जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो अच्छे से इसको प्रिडिक्ट कर लेना कि क्या डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे से एनालाइज करें कि इन बोथ सेक्सेस 10th segment bears a pair of jointed anal cerci, a pair of jointed anal cerci, and male bears a pair of short and thread-like anal style। थोड़ा सा उसको ठीक कर लें आप, जो यहाँ पर anal cerci हैं वो तो कैसे होंगे jointed, और anal style कैसे होंगे free। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये तो कैसे हैं फ्री। गड़बड़ मत करना, दोबारा से इसको देख लें, ये कैसे हैं फ्री, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जॉइंटेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो पता होना चाहिए एनल स्टाइल और एनल सरसाई के बारे में। एनल सरसाई तो आपको दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जॉइंटेड एनल सरसाई आपको देखने को मिलेगा। और मेल के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट थ्रेड लाइक एक्सटेंशन, जिसको क्या बोला जाता है, एनल स्टाइल, क्या बोलते हैं, एनल स्टाइल। और ऑन द बेसिस ऑफ एनल स्टाइल आप मेल एंड फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट रिगार्डिंग टू कॉकरोच आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर देखें, नेक्स्ट पॉइंट आप अच्छे से एनालाइज करें, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जिसको आप सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म बाहर से देख करके बता सकते हैं। फर्स्ट वन, मेल जो होता है वो साइज के अंदर क्या होता है, इनकम्पैरेटिवली बड़ा होता है, फीमेल कैसी होती है, स्मॉलर होती है। बट फीमेल होती स्मॉलर है, बट इनका फीमेल होती स्मॉलर है, बट इनके अंदर एब्डोमेन इनकम्पैरेटिवली लार्ज देखने को मिलता है, किसके, मेल के। उसके साइज के अकॉर्डिंग उसका एब्डोमेन का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, और ब्रॉड एब्डोमेन आपको देखने को मिलता है यहां पर। बट इन केस ऑफ मेल एब्डोमेन कैसा होता है, नैरो, और विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड टू द टिप ऑफ द एब्डोमेन, और विंग्स जो होती हैं इसके एब्डोमेन तक पूरी कंप्लीट उसको कवर अप करके रखती हैं। बट इन केस ऑफ फीमेल विंग्स डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड टू द टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की टिप तक वो फर्दर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्रॉड एब्डोमेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, यहां पर एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, हेयर एनल स्टाइल इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ ब्रूड पाउच यहां पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यहां पे ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है। वो ब्रूड पाउच जो बोला हुआ है एक जेनाइटल चैम्बर की तरह वर्क करता है, इन मेल प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होता है। यहां पर साइज के अकॉर्डिंग, ऑन द बेस ऑफ साइज, ऑन द बेस ऑफ एब्डोमेन, ऑन द बेस ऑफ एब्डोमेन एंड ऑन द बेस ऑफ एनल स्टाइल, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए जब आप मेल एंड फीमेल कॉकरोच को आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे रिगार्डिंग टू कॉकरोच। कॉकरोच का जनरल जो स्केलेटन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये स्केलेटन जो आपको डिफाइन किया है, ये स्केलेटन, और इस स्केलेटन के बेसिस पे आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो अच्छे से देख लें। इसके अलावा कॉकरोच के अंदर अपने को सोचना कैसे है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, वो आप अच्छे से सुने कि अब कॉकरोच के अंदर जैसे अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको जो दी हुई है उसमें सबसे पहले डिफाइन किया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, आफ्टर दैट डिफाइन किया हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर फर्दर डिफाइन किया हुआ इसके अपनी एनसीईआरटी ने सर्कुलेटरी सिस्टम, आफ्टर दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फिर उसके बाद लोकोमोशन, और फिर फर्दर नर्वस सिस्टम। इस तरीके से जो डिफाइन किया हुआ पूरा कंप्लीट फिजियोलॉजी को, और लास्ट में 12th में आपके रिप्रोडक्शन यूनिट पूरी कंप्लीट है।
तो इसी तरीके से अपने इस कॉकरोच के अंदर प्रोसीड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे अपने इसके अंदर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे आपके दिमाग में रहेगा कि नेक्स्ट फिजियोलॉजी कंसर्निंग इसके अंदर कौन सा सिस्टम अपने को देखना है। तो आप एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए जो सीक्वेंस है आपको सारे सीक्वेंस से आपको पूरे कंप्लीट सिस्टम्स दिए हुए हैं, उन सभी सिस्टम्स को वन बाय वन अपने को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव पढ़ेंगे। इसके अंदर डाइजेशन होता कैसे है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करता है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है नहीं होती है, किस तरीके से माउथ पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर गिजर्ड क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोवेंट्रिकुलस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जब अपने इसके अंदर पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक को पढ़ेंगे। तो वैसे इसका डाइजेस्टिव ट्रैक 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक फोरगट, एक मिडगट और एक हाइंड गट। ठीक है, अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो वहां पर उसके अलावा उसके अंदर एक्सटेंशंस जो देखने को मिलती है, लाइक इसके अंदर हेपेटिक सीकी प्रेजेंट होते हैं, गिजर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उसके अलावा इसके अंदर मिलने वाली मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन सभी की प्रॉपर वर्किंग क्या है वो पूरा कंप्लीट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड नंबर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा चीज के अंदर वेल डिफाइंड नहीं मिलता है। आपको क्या मिलेगा देखने को, ट्रैकियल ट्यूब्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? ट्रैकियल ट्यूब, जिससे डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है इसके इंटरनल टिश्यूज के साथ में। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर अपने को देखना है, थर्ड जो सर्कुलेटरी सिस्टम की वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें पूरे कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स इसकी हीमोसील कैविटी के अंदर डिप्ड रहते हैं। हीमोसील कैविटी के अंदर इसके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो सारे के सारे क्या रहते हैं, डिप्ड रहते हैं। आप ये नहीं है कि कोई वेसल्स या ब्लड वेसल्स या कोई लिम्फ वेसल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। हीमोसील कैविटी के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है वो हीमोलिम्फ होता है, उस हीमोलिम्फ के अंदर ही पूरी बॉडी के जितने भी विसल ऑर्गन्स होते हैं वो डिप्ड रहते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर फर्दर सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल एंड फीमेल के अंदर काफी सारी अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं, फैट बॉडीज हैं, नेफ्रोसाइट्स हैं और ग्लैंड्स इसके अंदर देखने को मिलती है। इवन अगर मैं मशरूम ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं, फिर उसके अलावा भी अगर आप देखें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, जो विसल ऑर्गन से डायरेक्टली वेस्ट को लेती है और फिर फर्दर इसके हाइंड गट के अंदर सिक्रीट आउट कर देती है। तो वो सारे पॉइंट भी अपने को अच्छे से कंसीडर करने हैं। फिर आता है नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे सेंसरी स्ट्रक्चर की बात की गई है, कंपाउंड आई के अंदर जो हेक्सागोनल ओमेटिडियम मिलते हैं उनके नंबर, उनके रिजोल्यूशन की बात की गई है। फिर फर्दर लास्ट में जाकर के आपको पढ़ना है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डिफाइन किया हुआ है आपकी एनसीईआरटी ने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होगी, कैसे ओवर प्रोड्यूस होंगे, कैसे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और कैसे एक मेल कॉकरोच फीमेल बॉडी के अंदर जो है स्पर्मेथिका के अंदर फर्दर स्पर्म्स को स्टोर करवाता है और जैसे जैसे ओवर रिलीज होते हैं वैसे वैसे ऊथिकी की फॉर्मेशन होती है। तो वो पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर दैट डेवलपमेंट किस टाइप का होता है कॉकरोच के अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो पैरामेटाबोलस टाइप का होता है। तो वन बाय वन ये सारे कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने को इसकी फिजियोलॉजी के अंदर जाना है, कॉकरोच की प्रॉपर क्या फिजियोलॉजी रहेगी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम अपने लेंगे। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।